जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम परसेंटेज के टॉप 5 क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो आपके चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन टाइपों को हम पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे विद इन 5 सेकंड में आपको हम वो भी सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए, पहला टाइप और पहला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग हर एग्जाम में देखते होंगे। तो चलिए इसको पहले आप लोग सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके और इसका आंसर बताइए क्या होगा। उसके बाद फिर अगर आप लोगों का आंसर जो निकाले हैं इससे शॉर्ट ट्रिक आपका आसान है तो ठीक है, नहीं तो जो हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उसको अप्लाई करके एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरा शॉर्ट ट्रिक आपसे शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा इजी है यानी आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा तो अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स, हाँ कुछ लोगों का आंसर सही जा रहा है, हाँ सही है। देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए सा, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष का 85% खर्च करने के बाद उसके पास 120 बचते हैं, 120 रुपए बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी, यानी प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका बेसिक क्या होता है, आप लोग मानते हैं यक्स, ठीक है, मान लेते हैं वह राशि यक्स है। अब देखिएगा उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जैसे 20% खो जाता है तो 100 में से 20% खो जाएगा तो बचेगा कितना, 80%। तो प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे आपका 100 हो जाता है। फिर आप लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे 85% खर्च कर देता है शेष का, तो अब इसी में क्या करते हैं, यहाँ से 85 100 में से माइनस कर देते हैं तो बचता है आपका 15, ठीक है, प्रतिशत। तो बटे में 100 हो जाता है और बराबर आप लोग इसके जो बचती है राशि उसके बराबर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये आप लोग कहते हैं ये बेसिक है। ठीक है, अब देखिएगा अब इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स आता है तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। अब देखिएगा शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पे 20% खो जाता है तो सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता रहना चाहिए कितना होता है। कैसे निकालते हैं, 20 बटे में 100 कर देते हैं तो 20 पंचे 100 यानी 1/5 आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा खो जाता है मतलब 5 था 1 कम हो जाएगा, 5 था 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 85% खर्च कर देता है 100 में से, तो अब देखिएगा 100 यहाँ पे था, 85% खर्च कर देगा तो बचेगा आपका 15। ठीक है, यही आपका बचता है। और आप लोग यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 5 से इसको करेंगे तो 5 तियाँ 15, ठीक है, अब 4 तियाँ 12 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे 12 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 120। ठीक है, तो 120 कर देंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इस 10 को क्या करेंगे, हम इस 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जो उसकी राशि थी वो आ जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1000 रुपये, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के बाद और दूसरा क्वेश्चन का टाइप देखते हैं, किस टाइप से उसको हम सॉल्व करेंगे और जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये भी आपका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कितना सेकंड सॉल्व करने में लगाते हैं, आइए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति केजी
मूल क्या था, यानी कमी होने से पहले चीनी का प्रति केजी मूल क्या था, आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी 1 केजी का मूल कितना है आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा अब यहाँ पे दिया है 20%, तो बेसिक तो आपको पता ही है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। अब यहाँ पे 20% दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने बताया है क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा यहाँ पे जो प्राइस है ये पहली प्राइस और यहाँ पे ये दूसरी प्राइस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा प्राइस में क्या होता है, 20% कमी हो जाता है। तो पहले 4 था, अब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी पहले 5 था, 1 कम हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अगर प्राइस आपका कमी होगा तो क्वांटिटी आपकी क्या होगी, पहले जो 4 मिलती थी प्राइस कमी होने के बाद आपको मिलेगी 5 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 5। पहले आपकी जो 4 मिलती थी वही क्वांटिटी आपको 5 मिलेगी। कैसे, एक बार फिर से समझिएगा। जैसे अगर मूल 20% कमी हो जाता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब यहाँ पे 5 था, 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 4, यही होगा ना। उसके बाद देखिए अगर प्राइस 5 था, 1 कम हो जाएगा तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा और क्वांटिटी क्या होगा, पहले 4 मिलता था, अब 1 बढ़ जाएगा यानी 5 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, यानी देखिए 8 केजी अधिक मिलता है, यानी 1 की वैल्यू 8 है, 8 केजी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 32 केजी। ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू यानी वास्तविक मूल हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखिए गया वास्तविक मूल। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए अब यहाँ पे अगर प्रेजेंट पूछ ले तो 8 पंचे 40, यानी 40 आपका क्या हो जाएगा, 40 केजी प्रेजेंट वैल्यू यानी वर्तमान मूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है चीनी का प्रति केजी मूल क्या था, यानी पहले चीनी का प्रति केजी मूल क्या था आपको बताना है। तो अब ये पहले का निकाले हैं वास्तविक मूल, वास्तविक केजी कितना आया है, 32 केजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूल क्या है, 160 रुपए है। तो अब आप लोग क्या कर दीजिएगा, 160 में 32 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको प्रति केजी मूल पता चल जाएगा। तो अब देखिएगा 32 से करिएगा तो देखिएगा कैसे, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। ठीक है, अब 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 मिनट 8, ये ऐसे कर लीजिए, इसको यहाँ से ऐसे ना सॉल्व करके 160 बटे में यहाँ पे आपका 32 है तो 16 दूनी 32, अब यहाँ पे ऊपर 10 हो जाएगा तो 2 5 10, यानी 5 रुपए प्रति केजी मूल होगा। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड आएगा क्वेश्चन इस टाइप से अगर आप लोग करते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पहले अगर प्राइस अगर 20% कम होता है तो पहले 5 था, अब 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 4। तो अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी जो पहले 4 मिलती थी अब वही क्वांटिटी आपको कितनी मिलेगी, 5। इन दोनों का डिफरेंस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको पता है यहाँ पे दिया है कितना, 8 केजी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 8 केजी है तो इसको आप लोग वास्तविक क्या मान लीजिएगा, वास्तविक केजी मान लीजिएगा। ठीक है, यानी वास्तविक यानी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 केजी। उसके बाद प्रेजेंट पूछेगा तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का तो आपका हो जाएगा 40 केजी। ठीक है, पर केजी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका पूछा है पहले का चीनी का मूल, आपका पूछता तो 40 से भाग देते इस मूल में, लेकिन ये पहले का पूछा है तो हम क्या करेंगे, 32 से भाग देंगे। तो पहले का मूल क्या था, यानी पहले का प्रति केजी मूल था 5 रुपए प्रति केजी, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो ये था हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन, और जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो एक बार इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास।
तो चलिए फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी फ्रेंड आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जनसंख्या पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। कभी 2 वर्ष पूर्व दे देगा, कभी 3 वर्ष पहले दे देगा, कभी 3 वर्ष पूर्व देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान एक ही रखना है। इस कॉन्सेप्ट में हम सभी क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसको हमें कैसे करना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 हो, तो बताइए 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, शहर की जनसंख्या क्या थी, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पे लिखना क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखिएगा 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, और यहां पे लिखिएगा वर्तमान। अगर फ्रेंड्स 3 वर्ष पूर्व पूछे तो यहां पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व और यहां पे लिखेंगे वर्तमान। अगर यहीं पे मान लेते हैं, पूछ लेता है आपका 3 वर्ष बाद, ठीक है, यहां पे पूर्व की जगह पे आपका बाद दे दे, तब क्या करेंगे, तब यहां पे लिखेंगे वर्तमान और यहां पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है फ्रेंड, बस यही आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना वार्षिक 5% की वृद्धि दर है, ठीक है, यानी जो वृद्धि दर है वो 5% है। तो अभी आपको पता होगा कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20, यही होता है ना। देखिए कैसे, 5 बटे में 100 करते हैं तो 5 दूनी 10, यानी आपका क्या आ गया, 1/20 आ गया। ठीक है, तो अब देखिएगा वृद्धि हो रहा है, तो 20 था, 1 वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, 20 था, 1 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अब देखिएगा 3 वर्ष का है तो यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अगर पूछ लेता 2 वर्ष तो यहाँ पे 2 का मतलब 2 का वर्ग करते, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे। उसके बाद इस पे भी 3 का क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा 3 का क्यूब 20 का क्यूब क्या होता है, 8000। कितना होता है, 8000 होता है। 21 का क्यूब क्या होता है, 9261, यही होता है ना, हाँ 9261। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वर्तमान, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्तमान की जनसंख्या कितना दिया है, 3,70,440, यानी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 3,70,440। ठीक है, यही दिया है। अब यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3 लाख। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हो जाएगा, इससे कितने बार जाएगा, तो अगर देखा जाए तो आपका ये 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार जाएगा, लेकिन ये 0 यहाँ पे उतर जाएगा, यानी 1 की वैल्यू आपकी 40 आ गई। ठीक है, अब हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, 8000 की, तो इसमें आप लोग क्या कर दीजिएगा, 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 चौक 32, यानी आपका आ जाएगा 32। उसके बाद ये 0 रखिएगा, यहाँ पे जितने 0 है उतार दीजिएगा। ठीक है, यानी आपका जो आएगा जनसंख्या 3,20,000। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, 3,20,000 थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन इस टाइप का कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है वो आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राम की मासिक आय 26,500 है और उनका मासिक व्यय 20,500 है। अगले वर्ष उनकी आय में 12% की वृद्धि होती है और व्यय में 6% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। हाँ, नेहा का सही है।
प्रीति का भी सही है, हाँ मयंक का भी सही है, काफ़ी लोगों का सही है। उमंग का तो ये गलत कैसे हो गया। चलिए ठीक है, देखिए उमंग आपको तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन सीखिए, इसको पहले क्वेश्चन को सीखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा आय सबसे पहले, ठीक है, यानी इनकम, ठीक है, ये इनकम हो गया। उसके बाद उसका यहाँ पे लिखिएगा खर्च यानी एक्सपेंडिचर। उसके बाद यहाँ पे आपका बचत यानी आपका हो जाएगा सेविंग, ठीक है। आय क्या है, यहाँ से देखिएगा 26,500, ठीक है। खर्च किया कितना किया, यहाँ पे देखिएगा 20,500, ठीक है। अब देखिएगा बचत कितने का कर रहा है, तो यहाँ से इसमें से 26,500 में से 20,500 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 6,000, यही तो होगा। अब देखिएगा बस इतना आप लोगों ने लिख लिया। अब अगले वर्ष क्या होता है, आय में 12% की वृद्धि, यानी इसमें 12% की अगर हम लोग वृद्धि कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 100, यही होगा। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 12 पंचे 60, 60 के जीरो हो जाएगा, ठीक है, 60 का जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 12 छक 72, 72 72 और 6 कितना हो जाएगा, 72 6 आपका हो जाएगा 78, 78 के 8 हासिल 7, 12 दूनी 24, 24 7 बताइए 31, यहाँ पे 31 यानी 3,180 का इसमें वृद्धि हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नीचे लिखिएगा 3,180। अब यहाँ से जो सॉल्व किया है आप लोगों ने इसको पहले सॉल्व सही से कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि काउंट करने में आपको आसानी हो जाए। देखिएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पे 12% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 12% आप लोगों ने निकाला, इसको काउंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 का 0, ठीक है, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2, ठीक है, यानी वृद्धि होने के बाद आय कितना हो गया 29,680। अब यहाँ पे व्यय में 6% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसको हटाएंगे, 6% की वृद्धि मतलब 6 बटे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका। अब 6 का यहाँ 6 पंचे 30, 30 के 0 6 शून्य शून्य यानी 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी यहाँ पे आपका आ गया कितना 1,230, 1,230 की वृद्धि हो जाएगी, किसमें, खर्च में। अब देखिएगा यानी व्यय में, अब यहाँ पे सबसे पहले जो जैसे लिखे थे वैसे लिख लेंगे क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करिएगा, काउंट करिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 3 7, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब देखिएगा, अब वृद्धि पूछा है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे देखेंगे कितनी आय थी, इतना खर्च कर दिया तो कितना बचाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ से आपका 0 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 5। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ से ये 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9 7 16 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 7, ठीक है। अब देखिएगा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका वृद्धि हो रहा है कितना, यहाँ पे हो रहा है 1950 रुपया, ठीक है, क्योंकि 6,000 था 7,950 है तो 1950 रुपये की वृद्धि हो रहा है। तो 1950 की वृद्धि हो रहा है किस पे, बचत पे, यानी 6,000 पे वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए इसलिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से करेंगे तो 6 देखिएगा 6 त्रिक 18, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 15, तो 6 दूनी 12, ठीक है। फिर आपका बचेगा कितना 3 बचेगा तो 6 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 6 पंचे 30 यानी कितने की वृद्धि होगी 32.5 की वृद्धि हो जाएगी, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और टाइप 5 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। आई होप आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को कर लिया होगा अभी। तो देखिए इसको कैसे करना चाहिए था। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुए और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। यदि 10% मत को अवैध घोषित कर दिया गया था तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। यानी डाले गए कुल मतों की संख्या हमसे पूछ रहा है कितनी है, आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, टोटल वोट को नहीं पता है तो इसको मान लीजिएगा 100, ठीक है। 100 में से 10% क्या जो हो जा रहे हैं, अवैध हो जा रहे हैं, ठीक है। यानी इसे अवैध हो जा रहे हैं, जो डालने नहीं गए या अवैध मान लिए, ठीक है, बात एक ही है। तो अब देखिएगा 100 का 10% आपका 10 ही होता है, तो बचता है कितना है, 90। अब इस 90 में से 52% किसको मिलता है, विनर को। किसको मिलता है, विनर को, यानी जो जीत जाता है। तो 90 का 52% कितना होगा, तो इसके लिए आप लोगों को इसको हटाना है, यहाँ से पहले इसको सॉल्व करना है। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा, ये को आपको पता है। बस इसमें आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 से करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 52 में करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 9 पचे 45, 45 1 46, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यानी 90 में से 46 किसको मिला, जीतने वाले को, ठीक है। 46.8 ये जीतने वाले को मिला। तो 90 में से ये विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिलेगा, यानी हारने वाले को। तो देखिएगा 90 में से 46 माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा 43.8, ठीक है। यही बचा है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये परसेंटेज में होगा। अब ये कितने वोटों से जीतता है, 360 वोटों के अंतर से जीत जाता है। तो अब इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 होगा। अब इसका अंतर देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। उसके बाद 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका दशमलव लगा के 3 बच जाएगा और ये कट जाएगा। यानी अंतर 3.6 का होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यही अंतर होगा। अब देखिएगा 3.6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पे 360 लिखेंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 360 बटे में आपका 3.6 हो जाएगा। यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक आपका 0 बढ़ जाएगा, ये तो आपको पता है। तो 36 से 36 कट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से 100 आ गया। लेकिन हमें 100 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब इस 100 को क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा 10000, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा टोटल 10,000 हो जाएगा, यही वोटों की संख्या हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि आंसर आपका आ ही गया है 10,000। तो ये कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये टॉप 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है उनको ना पता हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पता होगा, लेकिन इससे अगर इस टाइप से आप लोग करेंगे तो आप लोग आसानी से आंसर निकाल लेंगे और विदिन 5 सेकेंड 10 सेकेंड में आप लोग कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।